हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आप सभी के? सर जी, हम तो बहुत ही बढ़िया। आप बताएं। मैं आपको बता दूं, मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसा लग रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मेरे साथ पढ़ने में? स्कूल वगैरह का ज़्यादा तो सुन नहीं रहे कोई भी। ज़्यादा टेंशन मत लेना, स्ट्रेस मत लेना। मैथ्स बहुत आसान है। 10th की मैथ्स तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, 11th की उससे भी आसान है, 12th की उससे भी ज़्यादा आसान है। जितनी भी मैथ्स है इस जहाँ पे इस दुनिया में, सारी ही आसान है। मैथ्स बहुत आसान है गाइस, ट्रस्ट मी। आप सभी वीडियोस को देखिए, मेरे पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल को देखिए। जितनी भी अपलोड हैं इस चैप्टर की, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लास 10 मैथ्स से रिलेटेड, आपको फुल कवरेज है। सो गाइस, मैं देख पा रहा हूँ लाइव क्लास में ये हो गया सेट। लाइव क्लास में जो है सब जने ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। सो एक दो मिनट हम टाइम पास की बातें करेंगे और फिर हम आगे चले जाएंगे अपने इस लेक्चर के साथ। आज हमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल करना है, स्टार्ट करना है, और बहुत सारे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन करने हैं। क्या हम एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन आज ही करेंगे इसके? हाँ, आज ही करेंगे। आज ही पूरे के पूरे क्यूबिक पॉलिनॉमियल को निपटाएंगे। अच्छा गाइज, लास्ट क्लास में बताना भूल गया आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में आप चिट्ठी लिखने के लायक हो चुके हैं। किसको? सीबीएसई को। कि हमें क्वेश्चन कोई भी दे दीजिए, फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, जीरोस निकालने तक का, और वेरीफाई रिलेशनशिप्स करने का। दुनिया के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अब हम सारे के सारे क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। ये मेरी गारंटी है आपको। जो मैंने एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन की वीडियो डाली थी, वो बहुत, अगर आपने देख ली है, जो दो तीन लेक्चर, तीन चार मेरे हिसाब से दो तीन लेक्चर से जो भी चल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, वो सब देख लिया है, तो आप 100% एक एक क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हैं। बस अब आपको करनी है तो प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस करना है? जो जो क्वेश्चन क्लास में कराए गए हैं उन्हीं को रिपीट करना है। बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि बाहर के क्वेश्चन सारे डाले चले गए हैं वीडियो में जो इंपॉर्टेंट थे, और एनसीईआरटी की सारे एक एक पार्ट, एक एक क्वेश्चन चला गया विद एग्जांपल्स एंड विद एक्सरसाइज। सो गाइस, इसी के साथ, क्या आप थोड़ा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं? हाँ जी, क्या आपको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में थोड़ा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं? क्या आपको कॉन्फिडेंस बन रहा है कि आप ये एग्ज़ाम 100 स्कोर करके निकाल देंगे? हाँ जी, क्या हम बोर्ड एग्ज़ाम फोड़ देंगे? क्या हम बोर्ड एग्ज़ाम में फुल स्कोर करने के लायक हो गए हैं, अगर मैं खाली इस चैप्टर के परस्पेक्टिव से बात करूँ तो? और अभी हमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल और पढ़ना है। क्या क्या बचा है इस चैप्टर में? अच्छा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल बचा है, और बचा है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे अगली क्लास, अगली एक दो क्लास। अच्छा, फिर एक क्लास रखेंगे हम जिसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज करेंगे। एक क्लास ऐसी ही बनाएंगे जिसमें हम पूरा का पूरा जो कोर्स है वो एक ही क्लास में करेंगे। रैपिड रिवीजन सॉर्ट ऑफ, हम एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। उस लेक्चर में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लासेस में कराए गए वो तो फुल क्वेश्चंस थे, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं उसको उठाएंगे दोबारा से। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे, आरएसआरटी सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हुए उस 2-2.5 घंटे का लेक्चर बनाएंगे। में भी ज़्यादा भी चला जाए, पर उसमें हम पूरी फुल कवरेज करेंगे ऑफ दिस चैप्टर ऑफ क्लास 10th, जिसको आप अपने रिवीजन के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये लेक्चर्स, ये सभी लेक्चर्स, सिर्फ ये नहीं, सभी लेक्चर्स, पूरा का पूरा कोर्स मेरा यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। सो आप जाके देख सकते हैं। यूट्यूब अवेलेबल होता चला जाएगा, अगर आप अभी देख रहे हैं या फिर आप फ्यूचर में देखेंगे तो मे भी आपको पूरा कोर्स दिख रहा होगा, या फिर अभी आपको ये चैप्टर दिखते हुए चले जाएंगे कि वीडियो में डालता चला जाऊँगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को विद द टॉपिक ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को विद द टॉपिक क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉली, गाइस आपको अगर आपको याद हो, मैं यहाँ बताता हूँ हमने क्वाड्रेटिक पॉली में क्या क्या बात कर ली है। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में एक तो बात करी, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में एक तो बात करी फाइंडिंग द जीरोस की। फाइंडिंग द जीरोस की हमने बात करी एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, पहली बात। दूसरी बात हमने करी, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? पॉली को ही फाइंड करना है, व्हेन द जीरोस एंड द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन। थर्ड हमने जो है बात करी, वो हमने बात करी वेरीफाई करने की रिश्तों को। हमने वेरीफाई करे रिश्ते। ये तीन बातें करी थी। यही बातें हमें क्यूबिक में भी करनी है। पर 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 मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बता के आपको बहुत खुश होंगे, आप भी बहुत खुश होंगे ये सुन के, कि फाइंडिंग द जीरोस द क्यूबिक पॉलिनॉमियल हमारे ऑफिशियली क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है। ये हम हायर स्टडीज़ में जब जाएंगे तब हम सीखेंगे कि अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो तो उसके जीरोस कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे हम निकालेंगे। पर हाँ, अभी इस स्टेज पे हमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल के
जीरोस फाइंड आउट करने के लिए ऑफिशियली तो ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो अगर मुझे लगा कि कहीं पे ये क्वेश्चन गिवन है, वैसे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पर एक जो मेथड होता है वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। सो मे बी हिट एंड ट्रायल मेथड का मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा दूं। वैसे तो हमारे ऑफिशियली एक कोर्स में फाइंडिंग द जीरोस द क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे ऑफिशियली कोर्स में नहीं है। इट्स नॉट गिवन इन आर एस अग्रवाल, इट्स नॉट गिवन इन द आर डी शर्मा, इट्स नॉट गिवन इन द एन सी आर टी। हाँ, कहीं किसी किसी बुक्स में मे बी आर एस आर डी में एक दो क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल वगैरह से गिवन है, तो वो मैं कहीं ना कहीं कवर कर दूंगा आपको। मे बी इस चैप्टर के साथ साथ या किसी और चैप्टर के साथ साथ हम उसको कवर करते हुए चले जाएंगे। पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फाइंडिंग द जीरोस इज नॉट ऑफिशियली इन द कोर्स। आप सबको अगर जान के खुशी होती है तो मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स में ये चीज़ नहीं है। सो ओके, क्यूबिक की जब हम बात करेंगे तो हमें दो ही बातें करनी है। एक तो हमें वेरीफाई करने हैं रिश्ते, एक तो हमें वेरीफाई करने हैं रिश्ते, रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहली बात। दूसरी बात, हमें फाइंड आउट करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमें फाइंड आउट करना है क्यूबिक पॉली सेम where the sum of the zeros and the product of the zeros are given। पहले तो आप मुझे बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी क्या तीन जीरोस निकलती हैं? क्या उसकी एटमोस्ट तीन डिस्टिंक्ट जीरोस निकलती हैं? तो अब हम एटमोस्ट तीन डिस्टिंक्ट जीरोस का हमें सम गिवन होगा, सम ऑफ द जीरोस गिवन होगा, और इन तीन डिस्टिंक्ट जीरोस का या फिर हो सकता है एटमोस्ट थ्री डिस्टिंक्ट होती है, हो सकता है कि एक डिस्टिंक्ट दो डिस्टिंक्ट हो, सॉरी एक डिस्टिंक्ट हो और दो जो है सेम निकल जाए, है ना, एक अलग है दो सेम निकल जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि तीनों ही अलग अलग तीनों ही डिस्टिंक्ट निकल जाए, पर एटमोस्ट थ्री डिस्टिंक्ट निकलेगी। तो उनका या तो हमें सम गिवन होगा, या फिर हमें उन तीनों का, और फिर हमें तीनों का प्रोडक्ट गिवन होगा, या फिर हम तीनों का प्रोडक्ट गिवन होगा, और वी हैव टू फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड वी हैव टू फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ये काम करेंगे और एक वेरीफाई करेंगे रिश्तों को। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अभी से बेसिक्स की स्लाइड में मैं कवर कर दूं कि जैसे हम अल्फा बीटा जीरोस का नाम लिखते थे, फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारी जीरोस का नाम हो जाएगा अल्फा बीटा, गाइस इसको बोलते हैं गामा। दिस इज गामा, दिस इज गामा, दिस इज गामा, दिस इज गामा। So we have alpha, we have beta and we have gamma. We have the three zero जिसका हम नाम देंगे अल्फा बीटा एंड गामा, पहली बात। दूसरी बात, क्या आपको याद है क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल शक्ल, जनरल फॉर्म कुछ इस प्रकार होती थी, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसकी जनरल फॉर्म एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में होगी, पहली बात। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जीरोस का नाम अल्फा बीटा, और इसको हम बोलते हैं गामा, इसको हम बोलते हैं गामा, गामा रहेगा। एक मैंने आपको ये बात बताई कि फाइंडिंग द जीरोस ऑफिशियली हमारे कोर्स का पार्ट फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्यूबिक को और वेरीफाई करना है रिश्तों को, ये काम हमें करना है। यहाँ तक अगर आपको सही लगता है, समझ आता है, आप मुझे येस टाइपिंग कीजिए, क्रिस्टल क्लियर लिखिए, आप लिखिए ओके 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 लिखिए, और मुझे मिलता चला जा रहा है सबका ओके, मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। पहला काम है वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई करना है हमें रिलेशनशिप्स को, वेरीफाई करना है हमें रिलेशनशिप्स को। तो गाइस मेरे साथ साथ बोलिए और याद कीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के। सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के, माइनस बी बाय ए के। सो द सम ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। रिपीट करेंगे अभी हम 5-6 बार, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। दूसरी चीज याद रखिए, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट बीटा गामा का प्रोडक्ट प्लस गामा अल्फा का प्रोडक्ट। रुकिए मैंने बोला तीन जीरोस है अल्फा बीटा गामा। If the sum of the zeros taken product, sum of product of two, this is called sum of product of two, this is called sum of product of two taken at time। पहले आप ये लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कीजिए आप इसका मल्टीप्लाई, और प्लस कीजिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा कीजिए, बीटा गामा कीजिए, दिस इज गामा,
दिस इज गामा, और गामा अल्फा कीजिए, अगर हम मल्टीप्लाई करें दो का एट अ टाइम और उसका सम करें, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू दैट इज इक्वल टू सी बाय ए, सी बाय ए। पहले भी हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक में, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, सम ऑफ जीरोस तो वहां पे भी माइनस बी बाई ए होता था, पर यहाँ पे सी बाय ए हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता था, मतलब अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल है सी बाय ए के, और अल्फा बीटा गामा यानी कि जो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमारा क्या है, जो हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है गाइस, मुझे बता के ये बहुत खुशी होगी कि वो माइनस डी बाय ए के इक्वल होता है, वो माइनस डी बाय ए के इक्वल होता है। सब इधर देखिए, हाँ भाई इधर देख, इधर देख, ओ यूट्यूब वाले इधर देख, इधर देख। मैंने कहा क्या, मैंने कहा कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस मेरा इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के, मेरा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के। जो क्वाड्रेटिक में भी ऐसा ही था, अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस बी बाई ए ही होता था, पर सी बाय ए हमारा क्वाड्रेटिक में क्या होता था, क्वाड्रेटिक में अल्फा बीटा गामा होता था, पर यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू है मेरा सी बाय ए के इक्वल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, और अब मेरा माइनस डी बाई ए इक्वल होता है अल्फा बीटा इंटू गामा के। इधर देखिए गाइस, सुनिए मेरी बात को दोबारा से सुनिए, मैं बताता हूँ आपको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज सम ऑफ जीरोस मेरा इक्वल होता है माइनस बी बाई के, अल्फा बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा इज दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल होता है सी बाई के, इक्वल होता है सी बाई के, और मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता है माइनस डी बाई ए के। सो गाइस, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रिश्तों को अगर आप वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा गामा जो तीन निकलती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्यूबिक पॉलिनॉमियल की, अल्फा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई ए के, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल होता है सी बाय ए के, इक्वल होता है सी बाय ए के, और तीनों चीज़ों का प्रोडक्ट विच अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता है माइनस डी बाय ए के। सो गाइज, मेरी बात को आप ध्यान से दोबारा से सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस गामा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा। इस डायग्राम से देखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल होता है सी बाई ए के, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता है माइनस डी बाई ए के, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो गाइज, मेरी बात को आपको समझ आती है? आ जाइए एक क्वेश्चन से इस चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठाते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी यही कहता है कि यस, हमें जीरोस दे दी गई और हमें रिलेशनशिप्स वेरीफाई करने हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ गाइस एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी। पहले ही बता चुका हूँ एनसीईआरटी की बुक मैं स्क्रीन पर शो नहीं करूँगा। आई एम अज्यूमिंग सबके पास बेसिक एनसीईआरटी तो है। क्या मैं बाकी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करूँगा? यस, बाकी सब आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। फालतू बातें, काम की बातें शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 पे हम शुरुआत कर रहे हैं। 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये हमें दे दी गई क्यूबिक पॉली, ये हमें दे दी गई क्यूबिक पॉली, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया गया। लेट मी ओपन इट। So भाई क्वेश्चन कहता है वेरीफाई दैट 3 -1 -1 by 3 are zeros of the cubic polynomial this and then verify the relationships between the zeros and the coefficients। तो पहले हमें वेरीफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके ये जीरोज हैं। पॉलिनोमियल के कौन से जीरोज हैं? जीरोज हैं 3, -1 और -3। बस वेरीफाई करना है। फाइंड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऑफिशियली हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ऑफिशियली हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं निकालने के लिए, उसमें से एक मेथड हिडन ट्रायल मेथड। मे बी मैं उसके आपको क्वेश्चंस करा दूं अगर मुझे कहीं पे दिखे कि भाई कहीं पे वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर मुझे नीड लगी तो। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। दैट इज अ श्योर थिंग। ओके, सिर्फ वेरीफाई करने को पूछा इस क्वेश्चन में भी कि बता दिया गया है कि 3 -1 -1 by 3 आर द जीरोस। वेरीफाई करने का मतलब क्या है? इनको x की जगह पे मुंह पे मारो, x के मुंह पे ये तीन वैल्यूज मारो और आंसर 0 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, वेरीफाई करने के लिए नाम दे देते हैं p ऑफ x को। p ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। p के मुंह पे पहले मारते हैं 3 को। 3 क्यूब माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 11 3 माइनस 3। 3 इंटू 3 is 9, 9 is 27 is equal to 27 minus 3 is 9, 9 into 5 is 45
33 minus of 3. 1, 7, 14, 21, 2, 3, 6, 7, 8, 45. This is 8. 81 minus 45 minus 33 minus of 3. So what I get is, this is 45, this is 45, 51, 67, 71, 81, and that I get 0. Guys, can I trust you that you will yourself put -1 and prove it to be equal to 0? You will yourself put -1/3 and prove it to be 0. प्लीज़ गाइस, इसको आप ज़रूर करना प्रैक्टिस के लिए ही. बाकी तो मेरा आज का ही पर्पस ये नहीं था. ये तो क्वेश्चन ने बोला तो मैंने कर दिया. मेरा काम है वेरीफाई करना इन 3 रिश्तों को. आ जाइए पहले वो रिवाइज करते हैं क्या बोला था मैंने, और मैं 4, 5, 6, 10 बार इस जितना भी हो पाएगा मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा. कि बोलिए सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. Alpha beta plus beta alpha plus gamma alpha sum of product of 2 at a time is equal to c by a, and product of 0 which is alpha into beta into gamma is equal to minus d by a is equal to minus d by a. और हमें ये बात भी पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल शक्ल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में होती है. हमें इस क्वेश्चन में एक काम हमने कर दिया. दूसरा काम हमें करना है वेरीफाई करना है रिश्ते को. चलिए वेरीफाई करते हैं रिश्तों को. वेरीफाइंग द रिलेशनशिप्स. So now we are verifying the रिश्ते, we are verifying the relationships. क्वाड्रेटिक में 2 रिश्ते वेरीफाई करने होते हैं, क्यूबिक में 3 रिश्ते वेरीफाई करने होते हैं, है ना. On comparing 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 with the general form, we get a is equal to 3, b is equal to minus of 5, c is equal to minus of 11, d is equal to minus 3. जनरल फॉर्म मेरी होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. So a is equal to minus of 3, b is equal to minus of 5, c is equal to minus of 11, and d is equal to minus of 3. d is equal to minus of 3. d is equal to minus of 3. वेरीफाई करना है हमें पहला रिश्ते को सम ऑफ जीरोस को. सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेम जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते थे. हम नाम दे देंगे इनको. लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा, दिस इज गामा, इज इक्वल टू -1/3. -1/3 इज इक्वल टू -1/3. सम ऑफ जीरोस हमें प्रूफ करना है इक्वल होती है -b/a के, है ना. तो एक हमें ये रिश्ता प्रूफ करना है. दूसरा हमें प्रूफ करना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू सी बाय. और तीसरा प्रोडक्ट को प्रूफ करना है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a. सो गाइस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि LHS मेरा इक्वल है किसके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. मेरा LHS इक्वल है 3 - 1/3 के. It's 9, it's 3 and it's 1. So what I get is 5/3. So guys, मुझे देखना पड़ेगा कि RHS भी क्या मेरा यही है. So -b/a, मेरा -b/a minus of 5/3. So yes guys, मेरा 5/3 आ रहा है यहाँ पे. तो मेरा hence verified हो गया है. और प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए वी कैन राइट कि वी नीड टू वेरीफाई दिस. सो वी कैन राइट इज कि टू वेरीफाई, कि हमारा काम जो है इस पे वेरीफाई करने का है. ठीक है जी. अच्छा, LHS उठाते हैं. LHS क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा. गाइज आप बता सकते हैं क्या होगा. मतलब 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, फिर हम क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 से. समझ आ रहा है. -1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. क्या कर दिया ये आपने, देखिए, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. ओके, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा. सो इट्स -3, then I get is 1/3, then I get is minus of 1. So what I get is 1/3 minus of 4. Here I get is 3. What I get here is 3. I get -11/3. क्या मेरा C/A B -11/3 ही है.
हाँ भाई, मेरा c/a -11/3 है, तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया, ये भी मेरा वेरीफाई हो गया है। व्हाट इज LHS हेयर? माई LHS इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। माई LHS दिख रहा है ना सारा, तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ। हेयर माई LHS इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब 3 इंटू -1 इंटू 1/3। क्या RHS में, क्या मेरा -d/a भी 1 ही है? क्या मेरा -d/a भी 1 ही है? जस्ट अ सेकेंड गाइज, -d/a, let me check. 3 into -1 into -1/3, here I am getting is 1, that is perfectly fine, but d/a -d/a, it's -of 3/3, and shortly I am getting is 1. So yes, this is also verified. हाँ जी, तो सर आपने क्या बताया, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि हमें वेरीफाई करना है रिश्तों को। तो उसमें सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। आई होप सो आप सभी को क्लास में ये चीज़ें याद हो गई होगी। क्या हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी कर लिया? हाँ जी, हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी कर लिया। क्या हमने एनसीईआरटी का ये इकलौता सवाल भी कर लिया? हाँ, एनसीईआरटी में ये क्यूबिक का इस एक्सरसाइज में इकलौता सवाल है, इकलौता सवाल है, और हमने इस इकलौते सवाल को भी पढ़ लिया। पर क्या हमारी संतुष्टि हो जाएगी क्वेश्चन को करके? नहीं, अभी हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस करने हैं, कि देखते हैं क्यूबिक में और क्या पूछ लेता है। और हमारा एक पार्ट भी तो बचा है, अभी एक पार्ट भी तो बचा है। अभी हमें फाइंड भी तो करना है, व्हेन द जीरोस ऑफ सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में तो ऑफिशियली तो फाइंडिंग द क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। फाइंडिंग द क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। पर हाँ, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, स्कूल एग्जाम में आया हुआ है, तो हमारा करने का फर्ज बनता है। कैसे करेंगे? मैं आपको रिकमेंड करूंगा लॉन्ग मेथड ना करके हम डायरेक्टली शॉर्ट मेथड भी करें तो चल जाएगा। इसमें डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड भी करें, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं गिवन, तो एग्जाम में अगर आएगा और आप शॉर्ट मेथड लगाते हैं, इट वुड वर्क 100%, क्योंकि एनसीईआरटी में लॉन्ग मेथड नहीं गिवन। क्यों क्वाड्रेटिक में हमने लॉन्ग मेथड क्यों वर्क कर रहा था हमारा, क्यों हमें सिर्फ लॉन्ग मेथड ही करना था? क्योंकि एनसीईआरटी में वैसे ही सॉल्व करना गिवन है, और ट्रिक मैंने आपको बताई है वो कि आप एमसीक्यू के लिए कैसे कर सकते हैं। पर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर नहीं गिवन, सो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस में भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का फाइंडिंग का क्वेश्चन ट्रिक से कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। गाइस, रिश्ते वेरीफाई हो गए हैं तो फाइंड करें अब। We are moving to the next part of this topic. We are moving to the next part of this topic, which is finding the cubic polynomial. Which is finding the cubic polynomial when some of the zeros are given. When some of the zeros, sum of product of 2 is given and product of zeros is given. जब ये तीनों ही चीजें हमें given होगी, then we have to find the cubic polynomial when all the three things are given, when the sum of the zeros are given, when the product of sum of product of 2 are given, and when the product of zeros are given, then we have to find the cubic polynomial. तो guys, हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं, long method की जरूरत नहीं है, we have to do it by short method only. We will do it by short method only, and it would work even long questions that I have told you. गाइस, इसको करने का प्रोसीजर ये है, जैसे क्यूबिक क्वाड्रेटिक में मैंने आपको रट्टा लगवाया था, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
x square minus sum of zeros x plus product of zeros x square minus sum of zeros x plus product of zeros. क्यूबिक का पॉलिनोमियल का तरीका है x cube minus sum of zeros x square sum of zeros x square x cube minus sum of zeros x square x cube minus sum of zeros x square. वहाँ पे क्या था प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. यहाँ पे क्या आएगा पहले सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्स sum of product of 2x sum of product of 2x minus of product of zeros minus of product of zeros. हो गए कंफ्यूज. पहले क्वाड्रेटिक ही करो. क्वाड्रेटिक था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. यहाँ पे गाइस प्रोडक्ट में आगे माइनस है. यहाँ पे जब प्रोडक्ट आएगा तो माइनस है. एक माइनस को याद रखो. एक तो माइनस को याद रखो. दूसरी बात बीच में ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू है. बीच में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू है. बाकी तो आपको जनरल फॉर्म याद रहेगी कि पहले एक्स क्यूब आएगा फिर एक्स स्क्वायर आएगा फिर एक्स आएगा और फिर एक कांस्टेंट आता है ना. कांस्टेंट पे कांस्टेंट आता है. सो जब हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा था तो दैट वाज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. बट जब हम क्यूबिक पढ़ेंगे इट्स एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू माइनस x minus product of zeros x cube minus sum of zeros x square plus sum of product of 2x minus product of zeros. In quadratic it was x square minus sum of zeros x plus product of zeros. In cubic it is x cube minus sum of zeros x square plus sum of product of 2x minus product of zeros. दोबारा बोलिए. Quadratic में it was x square minus sum of zeros x plus product of zeros. In cubic it is x cube minus sum of zeros x square plus sum of product of 2x minus product of zeros. ये फॉर्मूला कहाँ से आया? हाँ आया है कहीं से. क्या डेरिवेशन हमारे कोर्स के लिए रेलेवेंट है? हमारे कोर्स के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है. अगर मैं डेरिवेशन आपको कराऊंगा तो आप ये भूल जाओगे. इससे अच्छा जो एग्जाम्पल रेलेवेंट है टू द पॉइंट हम बात करें और बहुत बढ़िया तरीके से समझते हुए चीज़ों को चले जाएं और प्रैक्टिस से अपनी इतनी मजबूत कर लें कि हमारे एग्जाम में 100 स्कोर हो रहा हो. ठीक है जी. दोबारा से बोलिए. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका था ट्रिक थी जो यहाँ पे खाली एमसीक्यू में लगती थी. दैट वाज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. बट इन द क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारी ये ट्रिक है ये 100% ऑफ द क्वेश्चंस में लगती है इवन इन द लॉन्ग क्वेश्चंस. एंड वी कैन अप्लाई दिस एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2x माइनस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ध्यान रखना है आपको कि बीच में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 भी आ रहा है. आपको ध्यान रखना है कि बीच में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 भी आ रहा है. बीच में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 भी आ रहा है. सो आपको ध्यान रखना है कि बीच में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 भी आ रहा है. सो आपको ध्यान रखना है कि बीच में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 भी आ रहा है. कि बीच में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 भी आ रहा है और माइनस करना है. ये माइनस करना बहुत जरूरी है. ध्यान रखना. और ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत जरूरी है. और ये ध्यान रखना एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स है. तो यस अब ये याद हो जाएगा जब हम बहुत सारे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करेंगे. सो आ जाइए एक क्वेश्चन लेते हैं एज एन एग्जाम्पल. कहाँ पे गिवन है? नहीं आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है. मैं कुछ एग्जाम क्वेश्चंस आरएसआरटी में से उठा रहा हूँ ये क्वेश्चंस. ठीक है जी. फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द जीरोस sum of the product of its two. Okay, we have to find the cubic polynomial guys. This question में we have to find the cubic polynomial. हाँ जी इधर देखिए. We have to find the cubic polynomial where sum of its zeros is 2, where sum of product of 2 is equal to minus of 7 and product of zeros is equal to minus of 14. गाइस मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्कर में बनते हैं. 3-4 मार्कर्स में बनते हैं. क्यों मैं एक रेंज बताता हूँ अगर एग्जैक्ट नहीं बताता क्योंकि बोर्ड एग्जाम का कुछ पता नहीं है. पैटर्न चेंज होते रहते हैं. तो मेरा मतलब मिड रेंज के जो क्वेश्चंस होते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले उस रेंज में ये क्वेश्चंस बन रहे होते हैं. फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल वेयर सम ऑफ इट्स जीरोस इज 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 इज माइनस ऑफ 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज माइनस ऑफ 14.
and some product of zeros is minus 14, and we have to find the cubic polynomial. Because it's a question of finding the cubic polynomial and not the quadratic polynomial, even we can't skip the long method, and we can directly use the short method, and that is a guarantee by me that no one can make your answer wrong if you use the trick even in the long answer. So yes, हम लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे प्रेजेंट, पहले तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे कि हमें ये चीज़ गिवन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 2. सो हम लेट कर लेंगे, लेट द zeros of cubic poly be alpha beta gamma. Let the zeros of the cubic polynomial be alpha beta into gamma. और हमें ये बात पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द zeros 2 है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा therefore गामा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 गिवन है, is equal to minus of 7 given है, and product of zeros alpha beta into gamma हमें minus of 14 given है, so हमें find out करना है, कैसे निकालेंगे, x cube minus sum of zeros x square plus sum of product of 2 x प्लस कर दूं, यहाँ प्लस कर दूं, नहीं सर प्लस नहीं, माइनस होएगा यहाँ, तो माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इट्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस। गाइस मैं एक बार चार्ज पे लगा दूं, अपना सिस्टम पूरा बंद हो गया, दोबारा से दिक्कत हो जाएगी। ओके, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्स माइनस प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा इंटू गामा, यानी कि अल्फा बीटा इंटू गामा, यानी अल्फा बीटा इंटू गामा मतलब एक्स क्यूब माइनस, इसका मतलब है एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस, हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस 2 हैं, सो माइनस 2x स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 हमें पता है माइनस ऑफ 7 है, माइनस ऑफ 7 ऑफ x, प्लस लिखना है यहाँ पे, याद रखना प्लस नहीं लिखना है, याद रखना हमें माइनस लिखना है, minus of product of zeros which is minus of 14 x cube minus 2x square minus 7 of x plus 14. so क्या मेरा आंसर सही है? हाँ जी, x cube minus 2x square minus 7 of x plus 14 मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। मैं आपको बता दूँ, यही इसका ऑफिशियल मेथड है हमारे इसको करने का, कि पहले हम लेट कर लेंगे कि जो हमारी जीरोस ऑफ अल्फा बीटा गामा है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस ऑफ 7 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा इंटू गामा माइनस ऑफ 14 गिवन है, यानी कि हमें पता है ये पता है, हमें फॉर्मूला भी पता है एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमें ये पता है, इसका मतलब ये होता है, और सिंपली हमने यहाँ पे पुट कर दिया, सॉल्व करा, आंसर निकल आया। अच्छा, इसको एग्जाम स्टाइल बनाए, इस क्वेश्चन को एग्जाम स्टाइल बनाए, इस क्वेश्चन को एग्जाम स्टाइल बनाने के लिए, इन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को एग्जाम स्टाइल बनाने के लिए क्वेश्चन हमें, जैसे क्यूबिक में क्वाड्रेटिक में करता था, क्वेश्चन हमें जीरोस ना देके, क्वेश्चन हमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 डायरेक्टली ना देके क्या दे देगा, जीरोस दे देगा, और हमें खुद से निकालना होगा, जीरोस दे देगा,
जैसे अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की 0, 3, 1/2 और -1 है, तो आप बता सकते हैं इसका सम क्या होगा। सम क्या होगा मतलब -b/a क्या होगा इसका, बताइए। चलो -b/a तो नहीं चाहिए, उसमें हम हमेशा ट्रिक लगाएंगे। तो सम क्या होगा, सम होगा 3 + 1/2 -1, 6 + 1 -2 which is 5/2, which is 5/2. What is sum of product of 2? What is sum of product of 2? और एक क्वेश्चन बनेगा 6 नंबर का, क्योंकि तीन चार का जो काम आफ्टर द जीरोज है, जीरोज का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2, और जब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा उसके बाद जब हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रॉम दीज 3 रिश्ते पर, तो वो तो 4 नंबर का काम है। इससे पहले जीरोज सम मतलब जीरोज हमें गिवन है 3, 1/2, -1, तो उससे हमें सम पे आना, सम प्रोडक्ट ऑफ 2 पे आना और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आना, ये हमारा 1-2 नंबर का काम बन जाता है। सो ये हाईएस्ट जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बनती है, रेंज ऑफ क्वेश्चन बनती है 5-6 नंबर की, उसमें पूछा जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मतलब 3 × 1/2 प्लस -1 × 1/2 प्लस -1 × 3। समझ आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है, लास्ट में इसको इससे। तो 3/2 -1/2 -3, this is 2, 3 -1 -6, so we have -4/2 which is equal to -2, which is equal to -2। ठीक है जी, क्या अल्फा बीटा गामा भी निकाल सकते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं इसमें। सो यस, प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे, प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे, 3 × 1/2 × -1, 3 × 1/2 × -1 विच इज इक्वल टू -3/2, नहीं +3/2 या फिर -3/2 बताइए। 3 × 1/2 with just a second guys, yes, 3 × 1/2 × -1, then I get is -3/2, which is then I get is -3/2। now I have the zeros, now I have the zeros का relationship, यानी मेरे पास जीरोस थी, मैंने जीरो से 3 रिश्ते निकाले। अब फाइंड करना बहुत आसान है। फाइंड कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला ही तो लगाना है, x³ माइनस सम ऑफ जीरोस x², x³ माइनस सम ऑफ जीरोस x² x³ माइनस सम ऑफ जीरोस x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 विच इज -2 माइनस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, then it's give me x³ minus 5/2 x² minus 5/2 x² माइनस ऑफ 2 प्लस 3/2। आपको याद होगा मैंने पहले क्वाड्रेटिक में बताया, जब जब ट्रिक यूज करेंगे हमें फ्रैक्शन दिख रहेंगे कभी कभार, उस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमें बैक ऑफ माइंड में क्या सोचना है, लिखना नहीं है, सिर्फ सोचना है। कैसे सोचना है, ये सोचना है कि भाई जब भी होता है ना, कोई भी इक्वेशन होती है तो इक्वल टू 0 होता है, तो सब कुछ इधर ही भेज दिया जाता है। और अगर हम सेम नंबर दोनों साइड से मल्टीप्लाई करें LHS RHS से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हटाने के लिए हम ×2 इससे भी करते हैं, इसको 2 × 2 इसको भी कर देते हैं। तो देन आई गेट इज 2x³ माइनस 5x² माइनस ऑफ 4 प्लस 3 माइनस ऑफ 4x, दिस इज x, सो माइनस ऑफ 4x प्लस 3, तो 2x³, देन आई गेट इज 2x³ माइनस 5x² माइनस 4 ऑफ x प्लस 3। फाइंड कर लिया हमने, एग्जाम स्टाइल बना दिया इस क्वेश्चन को। तो मेरे हिसाब से क्यूबिक पॉलिनोमियल की चिट्ठी लिखने के लिए अब हम रेडी हो गए हैं। टॉपिक हमारा पूरा का पूरा डन हो गया है एनसीईआरटी से। बाकी जो 1-2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में यही बनते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, एग्जाम स्टाइल वो करता एक ही काम है कि हमें रिश्ते ना देके वो हमें जीरोस देता है, और उससे हमें पहले रिश्ते निकाल के फिर हम अपनी क्वाड्रेटिक तक पहुँचते हैं, क्यूबिक तक पहुँचते हैं। ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो यस गाइज, अब हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको ये क्वेश्चन करके बहुत अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं आपको पूरी की पूरी टेस्टिंग जर्नी में ये क्वेश्चन जो है ज़रूर दिखेगा ही दिखेगा। ये मैं आपको श्योर करता हूँ, सबको दिखेगा। ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना, एक बार आपने अभी कर लिया फिर इसको सीधा एग्जाम में करना, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आपने अभी कर लिया तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आराम से क्लिक कर जाएंगे। सो इफ द जीरोस ऑफ द पॉली, if the zeros of the poly x³ minus 3x² plus x plus 1, x³ minus 3x² plus x plus 1 are a minus b, a
a plus b, find a and b, find a and b. So if the zeros of the polynomial, this of zeros the polynomial cubic polynomial, ये cubic polynomial है, अगर इसके zeros, अगर इस cubic polynomial के zeros हमें given है ये, तो पहले एक नाम दे दो इन zeros को, पहले नाम दे देते हैं let alpha is equal to a minus b, alpha is equal to a minus b, beta is equal to a and gamma is equal to a plus b, a plus b. जनरल फॉर्म में ना ए बी नहीं यूज़ करते जनरल, क्योंकि ए बी हमें ऑलरेडी बहुत सारी जगह ए बी गिवन है. जनरल फॉर्म कह देते हैं हमारी इसकी होती है पी क्यू आर एस, पी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, पी क्यू आर एक्स प्लस पी क्यू आर एस एस, पी क्यू आर एस हम जनरल फॉर्म इसकी ये कह देते हैं. तो हमें तो पता है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मेरा माइनस ऑफ बी बाई ए मतलब माइनस ऑफ क्यू बाय पी के इक्वल होता है. यानी कि इस क्वेश्चन में माइनस ऑफ 3/1, it's minus of p minus of q is q is minus 3, so minus of minus 3 by 1, which I get is 3, which I get is 3. Also I know that alpha beta plus beta alpha plus gamma alpha is equal to c by a is equal to c by a is equal to c by a का मतलब है r by p is equal to r by p. गाइस जैसे मैं आराम से कर रहा हूँ ना, अभी आपके लिए कर रहा हूँ, आप भी बिल्कुल आराम से करिए, क्योंकि एक बार आपकी स्पीड बन गई तो आपको 100 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता. ए बी सी तो हम पहले क्या लेते थे, सी बाई ए के लिए पहले 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 है तो इट्स 1. देखते गाइस क्या इसी से आंसर निकल सकता है, क्या दो रिश्तों से ही हम अपने आंसर को, हम अपने ए और बी को फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. एक बार ट्राई करके देखते हैं. और आप कहेंगे सर हमारे सपना आएगा कि इस क्वेश्चन कैसे करना है. हाँ सपना तो नहीं आएगा, पर आपको ये जरूर कह सकता हूँ आपने चीज़ें ही 3 पढ़ी हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन आ रहा है तो आपने चीज़ें ही 2 पढ़ी हैं, क्वाड्रेटिक को हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं. अब फाइंड करने का तो क्वेश्चन है नहीं है, जीरोस निकालने का है नहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं रिश्ते ही यूज़ होंगे, कहीं ना कहीं रिश्ते ही यूज़ होंगे, क्योंकि 2 ही चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो 2 ही रिश्ते बहुत हैं. ये मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, 2 ही चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो 2 ही रिश्ते बहुत हैं. मान लो 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी तो 3 रिश्ते लगाने पड़ते हैं, क्योंकि 2 ही चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो इस केस में 2 ही रिश्ते बहुत होंगे मेरे हिसाब से. तो ऐसे ही आपके हिसाब से तो अभी हम करके देखते हैं कि शायद इसी से आंसर निकल जाए. सो लेट्स ट्राई. Okay guys, so this is first and this is second. From first, alpha plus beta plus gamma is equal to minus of b. What is my LHS? My LHS is minus a minus b plus a plus b. देखिए गाइस, LHS हमारी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अल्फा है हमारा a माइनस बी, बीटा है हमारा a और गामा है हमारा a प्लस बी. देखिए गाइस, माइनस बी से प्लस बी कट गया है, देन आई गेट इज 3a. और हमें गिवन है फ्रॉम फर्स्ट कि LHS जो है हमारी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 के इक्वल है. सो इफ 3a इज इक्वल टू 3 देन a इज इक्वल टू 1. गाइस आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमने a की वैल्यू 1 निकाल ली, हमने a की वैल्यू 1 निकाल ली है. अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरे रिश्ते को यूज़ करके. तो दूसरा रिश्ता कहता है अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, विच इज़ माई LHS साइड. LHS कहती है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. ये मेरा इक्वल है अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो देन आई गेट इज a माइनस बी को मुझे मल्टीप्लाई करना है a से, प्लस कर दूंगा a को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, प्लस कर दूंगा a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से. सॉल्व करते हैं गाइस, इसको डरना नहीं है, सॉल्व करते हैं बिल्कुल भी. ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी. जनरल मैथ्स है, बहुत ही ज़्यादा आसान है. याद रखो बस क्वेश्चन में कुछ ए बी वे बी निकालना है, रिश्तों का ही यूज़ कर पाओगे. पढ़ाई क्या है क्वाड्रेटिक क्यूबिक में, जिससे कुछ सॉल्व करने का निकल जाए. फाइंड आउट होगा तो फाइंड तो कर लेंगे, तो अपने फॉर्मूला लगाएंगे, लॉन्ग मेथड करेंगे. ए बी सी डी फाइंड आउट करना है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मैं आपको बता दूँ, श्योरिटी से बता दूँ, कहीं ना कहीं आपको रिश्तों से उसका आंसर निकलेगा. 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, 2 ही रिश्ते लगाओ. 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, 3 रिश्ते लगाओ, जो आपके सिलेबस में है नहीं. 3 चीज़ें फाइंड आउट करने को आएगी नहीं आपके कोर्स में, क्योंकि चीज़ें उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और अभी आप छोटे बच्चे हो. इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन आई गेट इज a स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ए बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर. या फिर अब आइडेंटिटी याद होगी, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो गाइस आप देख पाएंगे ये कट गया है. दिस इज 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर.
देन आई गेट इज 3a² माइनस ऑफ b²। गाइज मैं आपको बता दूं RHS हमारा क्या था, फ्रॉम सेकेंड हमारा RHS 1 था, फ्रॉम सेकेंड हमारा RHS 1 था और a भी हमारा 1 था। सो दिस इज 1² माइनस ऑफ b² इज इक्वल टू 1। देन आई गेट इज 3 माइनस b² इज इक्वल टू 1। मेरा b² इक्वल आ गया 2k और मेरा b आ गया प्लस माइनस √2k। मैं आपको बता दूं कि मैंने a और b दोनों निकाल लिए हैं। मेरा a जो है 1 आ गया है और मेरा b जो है प्लस माइनस √2 आ गया है। सर ये प्लस माइनस √2 कैसे आया, ये क्या होता है? गाइस आप भूल गए क्या? अगर कुछ भी का स्क्वायर, मान ले b² मेरा 9 आता तो मैं इसको क्या कहता, b² मेरा 9 आता तो मैं क्या लिखता, मैं b को कहता कि इट्स प्लस माइनस √9 विच इज प्लस माइनस 3 विच इज प्लस माइनस 3। हाँ हम कभी एक बार √9 को 3 लिख देते हैं, मैं बात मानता हूँ, पर गाइस जब भी आप किसी चीज को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, जब भी आपको ऐसा कुछ आ रहा है b² इक्वल टू 9 तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस √9 ही होता है। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 है और माइनस 3 का स्क्वायर भी तो 9 है। सो जब भी आपके पास सॉल्व करने के क्वेश्चंस आएंगे और लास्ट में आपके पास ऐसा कुछ बचता है कि हाँ जी b² इक्वल टू 10 होता तो b आंसर आता प्लस माइनस √10। सो आपको ये बात याद रखनी है इस क्वेश्चन में, तभी मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करा दिया है कि आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दिखेगा ज़रूर अपने टेस्टिंग पीरियड में। और यहीं पे बच्चे कई बार गलती करेंगे, वो इसको बस √2 लिखाएंगे और उनका आधा एक नंबर तो यहीं पे कट जाएगा। पर ठीक है, पर मैंने आपको ये बता दिया कि फाइंड करनी है दो चीज़ें, तो रिश्तों से ही काम बनेगा। तो हमने यहाँ पे दो रिश्ते काम करे, दो रिश्तों से हमने काम आउट करा, पहले दो रिश्ते हमने लगाने की कोशिश करी और हम देख पा रहे थे लगा के कि हाँ हमारा भी आंसर आ गया था। दोनों रिश्तों को ही हमने यूज़ करा कि यहाँ पे हमने इसको 1 पुट करा, है ना, और हमारा b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 आया और a इज इक्वल टू 1 आया। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, एग्जामिनेशन क्वेश्चन खत्म हुआ। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ खास थे भी नहीं, 2-3 जो बनते हैं मैंने आपको करा दिए। तो अगर आपको क्लास समझ आई हो तो यूट्यूब वाले तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यही कहूँगा मैं। दूसरी बात, लाइव वालों को अगर समझ आई हो तो आप कमेंट में मेरे को लिखिए कि आपको समझ आया है नहीं आया है। तो गाइज मैं देख पा रहा हूँ कि सभी को समझ आ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सबको समझ सब कुछ आ रहा है, सबने yes लिख दिया है और सब कह रहे हैं कि सर थैंक यू, सब आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करा रहे हैं। थैंक यू गाइज, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए वीडियोस। गाइज तुम्हें भी मैं 100 दिलवा के रहूँगा, मैंने खुद मेरे 10-12 सब में 100 आए थे मैथमेटिक्स में, तुम्हें भी 100 दिलवा के ही रहूँगा, ये मेरा वादा रहा। बस आप सारी वीडियोस देख जाना मेरी। आ गया, सबको आ गया। तो चलिए गाइस, इसको रिवाइज करना, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करना, बाकी किसी उलझनों में मत फंस जाना, कोई फालतू क्वेश्चंस मत करना। इसी वीडियो में सब कुछ कवरेज है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके जाना है। स्कूल की टीचर अगर नहीं सुनना है, मन करे तो सुन लेना, अच्छा कराती तो ज़रूर सुनना। बहुत कम ही चीज़ अच्छा कराती, जो टीचर अच्छा कराती उनको तो ज़रूर रिस्पेक्ट देना, और जो नहीं अच्छा करा रही उनकी मत सुनना। आपको समझ नहीं आ रहा तो खोपड़ी खराब अपनी मत करना, मेरी सारे लेक्चर्स देखना और अपने इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करना। राधा रानी यूँ ही आप पे कृपा बरसाए रखे। मैं आपको बता दूँ कि ये चैप्टर अब अबाउट टू क्लोज है, पर हाँ अब भी हमें इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन हम करेंगे और आगे से आगे इसका लेक्चर्स को हम करते चले जाएंगे। सो बाय गाइज, जय हिंद एंड पढ़ते रहो, खुश रहो, कुशल मंगल रहो। बाय 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 बाय। ओके, कल नेक्स्ट क्लास में डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे, कुछ डिवीजन करेंगे। हाँ 10/2 5 10/5 तो नहीं करेंगे, पर हाँ कुछ डिवीजन से रिलेटेड करेंगे। तो देखते हैं क्या करेंगे। बाकी तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा यूट्यूब वालों, कमेंट बॉक्स खाली मत छोड़ना, अच्छी लगे गंदी लगे कुछ डाउट आए सीधा कमेंट पे डालना। दूसरी बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक,
उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। धीरे धीरे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सारी क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है, फुल कोर्स आपको मिलेगा अगर आप बाद में देख रहे हैं तो, और अगर अभी देख रहे हैं तो आपके साथ एक एक क्लास हम अपलोड करते चले जाएंगे, आप देख सकते हैं। फुल क्लास स्ट्रेंथ मेरी साइड से आपके लिए यूट्यूब पे हाजिर है जी। बाय।